ਕੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हाँ हुण सवाल उठता है कि संन्यास लै लैण। बोलो यस और नो। तो जे वो घर रहन ते रुलदे रहन, थोड़ा नो उच्चा बोलो। थैंक यू। हाँ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ए पॉइंट हुण सोचन वाला हो गया है। इस पॉइंट का नाम मैंने रखा है ओफो। ओफो। हम नहीं कह रहे हैं कि बुढ़ा घर खोल लो, पर आप समाज में सोचो, प्रॉपर्टी उनकी छीन लेते हैं, पैसे उनके छीन लेते हैं, वो इमोशनली अपने बच्चे का बिजनेस बन जाए, अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई, माँ अपने जेवर, अपनी पिता अपनी प्रॉपर्टी और जो कुछ उन्होंने अंदर रखा होता है वो सारा कुछ लोन लेके भी बच्चे को खड़ा करने के लिए लगाते हैं और बच्चे उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। क्यों? वो कमजोर हो गए हैं। क्यों? उनके दांत टूट गए हैं। क्यों? वो कुछ खा नहीं सकते। अगर बुढ़ी माँ या बुढ़ा पिता बोल देना आज सब्जी में लून ज्यादा है, तो बहू बोलती है ये बुढ़ा बुढ़ी तो बकवास ही करते रहते हैं। उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसको लीवर में कैंसर तंग करता है, वो मिर्चें नहीं खा सकती है। तो क्या उनके जो अमन ने पहला पॉइंट मेरे वाला डिस्कस किया, अब सोचना पड़ेगा। यहां पर मैं एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अमेरिका में मेरी बेटी कीर्तन कौर ने मेरे को आके बोला, पापा आज कॉलेज में पॉइंट डिस्कस हुआ है कि एक गरीब बच्चा अपनी गरीब माँ, विधवा माँ के साथ रहता है, उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं है, दवाई लेने के पैसे नहीं है, तन ढकने के लिए पैसे नहीं है, रहने को मकान नहीं है, फुटपाथ पे है। उस बच्चे को मालूम हो गया कि मेरी माँ बीमार है और मेरी माँ मर जाएगी, अगर ये वाली केमिस्ट की दुकान पे विंडो पे जो दवाई नजर आ रही है, अगर इस दवाई को मैं अपनी माँ को दे दूं मेरी माँ बच सकती है। तो सवाल पूछा गया है, क्या वो बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए वो शीशा तोड़ के वहां से दवाई चोरी करके ले आए? मैंने अपनी बेटी को बोला तू जाके बोल दे कॉलेज में, हाँ वो चोरी करके दवाई दे दे। कॉलेज में बहस हुई, तेरे पापा तो चोरी को एनकरेज कर रहे हैं। एथिक्स की बातें शुरू हो गई। मैंने उससे पूछा, अगले दिन क्या हुआ, काफी बातें हमारे बारे में नेगेटिव शुरू हो गई कि हम चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। उसने मेरे को बोला, पापा आज फ्राइडे है और आज ये टॉपिक कंक्लूड करना है, आप जस्टिफाई करो। मैंने कहा तू बेटा जाके बोलना है, ऐसे समाज के बारे में सोचना पड़ेगा जो समाज इतना इग्नोरेंट है कि इस समाज में एक गरीब माँ और एक बेटा दोनों दवाई के बिना इतने दुखी हैं, खाने के बिना इतने दुखी हैं। ये समाज कुछ नहीं सोच रहा। ये समाज सोने के संगमरमर लगा के धार्मिक स्थान बना रहा है। ये समाज दुनिया को दिखाने के शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ये समाज दिखावे के दान पुण्य वाले पंखे लगा के संगमरमर लगा रहा है। ये समाज क्यों नहीं सोच रहा? ऐसे ही अगर घर घर में मम्मी पापा रुल रहे हैं तो ये समाज क्या भजन कीर्तन करता रहेगा? ये समाज अपने आप को धर्मी कहता रहेगा? ये समाज अपने आप को कंप्यूटर स्पेशलिस्ट समझेगा? ये समाज अपने आप को लाखों करोड़ों वाली प्रॉपर्टी में रहने वाला समझेगा? ये समाज गिज्मो गैजेट से खेलता रहेगा? ये समाज करोड़ों की बातें करता रहेगा? ये समाज डिग्रियों की बातें करता रहेगा? ये समाज धार्मिक स्थान पर आंखें बंद करके बत्ती बुझा के भगवान का नाम लेता रहेगा? तेरी माँ मेरी माँ है, तेरी माँ मेरी माँ है, तेरी माँ मेरी माँ है। हम एक दूसरे की बुजुर्ग माता पिता का हाथ क्यों नहीं पकड़ सकते? अच्छा पकड़ के कहां ले जाएं? आज का मेरा टॉपिक चल रहा है ओफो। आप पूछो ओफो क्या होता है? सर आप वकील हैं। ओफो, आज हमको ओफो की जरूरत पड़ गई है। आप मेरे को पहले ये बता दो, अगर किसी के मम्मी पापा दुखी हैं, हमको मस्त रहना चाहिए? तो हमको क्या बोलना चाहिए?
वो अपने घर में रहें। तो अब हमको पुरानी रट छोड़नी पड़ेगी और कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मैं ओफो की बातें कर रहा हूं अब। हाँ जी, क्या वो सन्यास ले लें? क्या वो धन संपदा से पूरी संभाल के लिए बुढ़ा घर खोल लें? ये सवाल है आपके सामने। हाँ जी, नेक्स्ट। ਕੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? क्या वो उसी घर में हाय पोते पोतियां नू पुत्र इस प्यार में वहां पर पिसते रहे? सारे बोलो। ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? आपने कभी सुना है ऑर्फनेज? यतीम बच्चे, यतीम बच्चों को मम्मी पापा चाहिए और ये मम्मी पापा प्यार करते हैं अपने पोते पोतियों को, पर इनको प्यार के बदले में मिलती है रोज सजा। ये रोज कुंडी तरफ पिस रहे हैं। ओफो, मेरे को बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, ओफो, ओल्ड पीपल होम प्लस ऑर्फनेज खोलनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बड़े दुख से यह नाम बनाया है, ओफो, ओल्ड पीपल होम प्लस ऑर्फनेज। ये जो बुजुर्ग है ना, इनको पोते पोतियां अच्छे लगते हैं, ये उनसे प्यार करते हैं, ये उनको संभालते हैं, कोई बेबी सीटर की तरह तनख्वाह नहीं मांगते हैं। पर अमन ने जो कविता सुनाई और मेरे वीर जग्गी जी ने जो कविता सुनाई, वो सारी कविता और सारे टॉपिक में से निकल के आ रहा है कि वो अपने बेटे से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से प्यार को छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ सकते हैं? ये एक जज्बा है, ये कुदरती जज्बा है, ये पेरेंटहुड का और ग्रैंड पेरेंटहुड का एक डिवाइन जज्बा है। इसको क्रश नहीं किया जा सकता। तो इसको हम अनकैश करा सकते हैं। पर मेरा सब्जेक्ट चल रहा है वो बुड्ढा बुड्ढी जिनको बोलते हो, मेरा सब्जेक्ट चल रहा है जिनको सत्कार से मम्मी पापा बोलते हो, माताजी पिताजी बोलते हो, वो रुल क्यों रहे हैं? वो रुलने नहीं चाहिए। अगर किसी की मां को कपड़ों की जरूरत है, हमारे को समाज में उसके बारे में कुछ सोचना होगा। अगर किसी की मां को खाना ढंग से नहीं मिलता, हमको सोचना होगा। मेरे बीजी ने मेरे को एक स्टोरी सुनाई थी कि आधी रात को बर्तनों की आवाज आनी शुरू हो गई। बर्तनों के आवाज में नजर आया घर की माताजी प्लेटें चाट रही हैं। क्यों? जब माताजी को 7 बजे शाम को रोटी चाहिए थी, माताजी की दवाई का टाइम था। यह स्टोरी मेरे बीजी ने सुनाई, मेरे को जितनी याद आ रही है स्पॉन्टेनियस। माताजी को 7 बजे रोटी चाहिए थी। माताजी पूछ रही हैं, रोटी बन गई? बहू बोल रही है, माताजी चुप रहो ना, रोज खा ही लेंदे हो ना, अभी बन रही है। माताजी कह रहे मेरे दवाई का टाइम। तो हाँ, तुम्हारी दवाई का तो टाइम है ही है, ये बुढ़ी ने 100 साल से ज्यादा जीना है ना अभी। अल्टीमेटली माताजी को चुप कराया गया। माताजी को 7 बजे रोटी नहीं दी गई। माताजी रोटी मांग रहे हैं, गेस्ट ने आना है, रोटी अभी पक रही है। रोटी पकते पकते 9-10 बज गए। माताजी की आंख लग गई। मेहमान आ गए, मेहमान रोटी खा के चले भी गए। माताजी की आधी रात को नींद खुली। 1 बजे माताजी उठते हैं, अंधेरे में उठ के किचन में जाते हैं। किचन में कुछ भी नहीं है। माताजी ने देखा सिंक में जूठे भांडे पड़े हैं। और माताजी, ये तुम्हारे मेरे घर वाली माताजी, हम करोड़ों की प्रॉपर्टियों में रहने वालों की माताजी भांडे चाट रही थी। ये हालात हमारे बने हुए हैं। क्या वो चाटे या 7 बजे उसको रोटी मिलनी चाहिए? बोलो, दोबारा बोलो। 7 बजे रोटी मिलनी चाहिए कि प्लेटें चाटे? तो 7 बजे अगर उसके पुत्र और नूह रोटी नहीं देते हैं तो हमारे समाज को कुछ ऐसा कॉमन करना पड़ेगा। किसी भी घर में कोई माताजी और कोई पापा जी, कोई बुढ़ा बुढ़ी को रोटी के लिए ना तरसना पड़े। ओफो, ओल्ड पीपल होम खोलना पड़ेगा। से यस और नो?
जो ओल्ड पीपल होम में, जो बुढ़े घरों में वो रुल रहे हैं, जो उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है, जो उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, जो उनको 1 साल के बाद कभी कभी मदर्स डे फादर्स डे वाले दिन उनके बच्चे देखने जाते हैं, हम वो वाले बुढ़े घर की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अगर सरकार गली गली मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल सकती है, तो गली गली के कॉर्नर पर एक बुजुर्गों का भी घर बनाया जा सकता है, कॉमन। ये मेरे को ओफो में से सॉल्यूशन समझ में आया। तुम्हारी गली के कोने पे हम बुजुर्गों को रखेंगे, ये सारा दिन यहां बैठ सकते हैं, तुम रात को घर ले जाना चाहो ले जा सकते हो, अगर तुम इनको रात को यहां रखना चाहते हो तो रख सकते हो। हम इनके लिए डॉक्टर मुहैया कराएंगे 24 घंटे, हम इनके लिए नर्स रखेंगे 24 घंटे, हम इनके लिए लंगर पका के रखेंगे 24 घंटे। हमारे लिविंग ट्रेजर का एक मेंबर है ना शिमला में, बॉबी, जो हॉस्पिटल्स में अटेंडेंट्स को भी 24 घंटे चाय भी देता है, कंबल भी देता है और रोटी देता है कि नहीं देता? जानते हो ना बॉबी को, यहां आके बोल के गया था ना, वो लिविंग ट्रेजर का मेंबर है। तो हम क्या इस सारी दुनिया को ये नया सोल्यूशन दे सकते हैं? कम से कम अपने इंडिया में, कम से कम अपने मोहल्ले में, या तो हम कोई ऐसी संस्था बनाएं या हम सरकार से मिलकर बेनती करें, ऐसा कुछ करें। आज के बाद यह नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो सकता है कि कोई भी घर में कोई भी बुजुर्ग अगर उसकी नूंह तंग नहीं करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तंग करते हैं, जो कि 99% बन गया, मेरे आंकड़े को माफ कर देना, हो सकता है 97 हो सकता है 70% हो, पर 70% छोड़ो, 1% भी क्यों? जो 1% भी मम्मी पापा के साथ जुल्म हो रहा है वो क्यों हो? वो तेरे भी हो सकते हैं मम्मी पापा, मेरे भी हो सकते हैं। मां, बेटा फुल्का खाओगे? पकावा? हाँ जी मम्मी जी। मैं राती 10 बजे आया, मम्मी पका रही है और बार बार और फुल्का लाके, बेटा एक और खा लेना, एक और खा लेना, मैं एक और बनाया, नहीं नहीं एक तवे तो भी पाया, एक और खा ला, एक और खा ला, जबरदस्ती खिलाती सी। आज की बहू बोलती है दूसरी रोटी लेनी है कि नहीं लेनी? मैं तवा बंद करूं? मैंने सोना भी है, सवेरे उठना भी है, मैंने सैर भी जाना है, मेरा योगा भी है, मैं भी तो काम पे जाती हूं। शी टॉक्स लाइक दैट। दूजा फुल्का पुछण वेले साडी ओफो खुल जाए, माता नू रोटी वास्ते रोना ना पवे, माता दा ब्लड प्रेशर 24 आवर्स चेक किया जाए, माता वास्ते डॉक्टर रखा जाए, जे किथे कोई पिता रह गया तो पिता नू भी रखा जाए। ए वाला सानू हुण ए सब्जेक्ट सोचना पेगा की करिए। ਜਾਂ मापे आपे ही करो निकल जान ते किसी बुढ़े घर जा वसन। नहीं नहीं नहीं, हम किसी के बेटे की इज्जत नहीं लूटना चाहते हैं, हम किसी के बेटे की, किसी के परिवार की पत उछालना नहीं चाहते हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनका ध्यान रखना चाहते हो, तुम्हारी इज्जत बरकरार रहेगी। पर हो सकता है, आपको मालूम है कि अमेरिका में ये ओल्ड पीपल होम और नर्सिंग होम खुले हुए हैं, ये चलते कैसे हैं? वहां पर वो गोरे गोरियां जो हैं, ये अपनी प्रॉपर्टीज और अपने करोड़ों रुपए फिक्स डिपॉजिट करके छोड़ नहीं जाते हैं। ये जिस नर्सिंग होम में, जिस बुढ़ा घर में, जिस ऑर्फनेज में रहते हैं, उसको दान करके जाते हैं, ताकि आने वाली पनीरी को तकलीफ ना हो और इसके इंतजाम अच्छे किए जा सके। हाँ, अब ये जांच का विषय है। क्या है जी?